हेलो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोग बहुत दिन से एक जूते के बारे में ये पूछना चाह रहे थे कि सर जी कॉपी शू के बारे में और ओरिजिनल शू के बारे में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बताने के लिए। तो आप में से जितने लोग भी मेरा शू का रिव्यू वगैरह देखते हैं, तो मैं जब तक जूतों को टेस्ट नहीं करता हूँ, ट्राई नहीं करता हूँ, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तब तक मैं वो कंटेंट बनाता नहीं हूँ। तो देखिए आज बहुत ही किस्मत वाली बात है कि वेस्ट बंगाल से ये मलिक जी हैं, जो कि मेरे पास एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, और इनके पास में नाइकी का अल्फा फ्लाई शू का कॉपी वर्जन है और मैं अल्फा फ्लाई का ओरिजिनल वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये है मलिक जी के पास में अल्फा फ्लाई 2 मॉडल और मेरे पास है नाइकी का अल्फा फ्लाई 3 मॉडल, यानी कि इससे एक वर्जन एडवांस का है। पर कॉपी शू और ओरिजिनल शू में डिफरेंस क्या होता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दोनों का कंपेयर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मॉडल 2 है, ये मॉडल 3 है, तो ये दोनों अलग हो जा रहा है डिजाइन वाइज। पर कॉपी में और ओरिजिनल में आप कैसे चेक करोगे कि ये कॉपी है ये ओरिजिनल है, आपको कैसे बेसिक क्या पता चलेगा वो देख लीजिए। कॉपी शू का नॉर्मली वेट जो ओरिजिनल शू है उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप जब इसे वेइंग मशीन में मापोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। ये नाइकी का अगर ओरिजिनल वर्जन रहता तो इसका वेट इतना नहीं रहता जितना कि प्रेजेंट में इसका वेट दिख रहा है। अभी आपका ये जूते का साइज कितना है? 9 यूके 9 साइज है। देखिए हम लोग इंडियन लोग यूके साइज इस्तेमाल करते हैं, यूके 8 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, तो यूके 9 इनका है और इनका वेट 300 ग्राम के राउंड में है। और ये मेरे पास यूके 7.5 है, इसका वेट 200 ग्राम के अंतर है, यानी कि 100 ग्राम का अंतर है। अगर मैं साइज वाइज देखूं तो 0.15 का डिफरेंस है। अगर ये जूता अगर 9 नंबर का होता तो ये 200 ग्राम से 300 ग्राम का नहीं हो जाता। तो वेट वाइज ये हमेशा ज़्यादा रहेगा कॉपी वाला। दूसरा जो चीज़ होगा कॉपी में कि सामने लाइएगा सर, मैं दिखाऊंगा, पकड़ी थी इसको। इसका जो आपका मिड फॉर्म है ना, ये स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, कुशनिंग अच्छा दिखेगा, पर जैसे आप इस पर रन करोगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे आप लोग बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे ना कि 2 उंगली से प्रेस करके दबाता है। अभी आपको दौड़ते हुए इस्तेमाल किया कितना दिन हो गया इस पर? इसमें 22 दिन। मतलब कि जूते को खरीद करके कितना इसमें दौड़े हैं आप? नहीं, एक भी WEP जो कॉन्स्टेल है ना, वो भी रनिंग पास किया इस जूते में। मतलब कि अगर हम इसको मोटा मोटी पकड़े तो आप 200 किलोमीटर दौड़े होंगे इस पर। तो देखिए दोस्तों 200 किलोमीटर के राउंड में रन हुआ है और ये जो मटेरियल है ना ये हार्ड हो चुका है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप कॉपी शू लेने जाओगे ना तो स्टार्टिंग में आपको ये देखने के लिए लगेगा कि बहुत अच्छा कुशनिंग है, पर जैसे ही इसमें आप 100-200 किलोमीटर दौड़ते हो, 100-200 किलोमीटर दौड़ते हो, ये मटेरियल पूरा हार्ड हो जाता है। पर यहीं पे देखिए ये मेरा ओरिजिनल पेयर है, इस पर मैं 700 किलोमीटर रन कर चुका हूं और अभी भी इसको दाबिएगा पूरा प्रेस ये होगा। देखिए इसका हालत कैसा हो गया है। ये ओरिजिनल शू है, रेसिंग शू है, तो रेसिंग शू का लाइफ ज़्यादा नहीं होता है। आप कंपनी का भी देखोगे ना, कंपनी का साइट में भी आपको मिलेगा कि 300 से लेकर के 400 किलोमीटर का इसका होता है। और इस जूता पे मैं अपना टाटा मुंबई मैराथन दौड़ा हूँ 3 घंटा 18 मिनट में, फुल मैराथन में दौड़ा 3 घंटा 18 मिनट में। तो ये जूता में अभी भी जान है, ऐसा बात नहीं जान नहीं है, पर ये रेसिंग शू है तो रेसिंग शू को आप हमेशा आपको बचा के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप रेसिंग शू को ऑल डे डेली ट्रेनिंग के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर कभी अलग वीडियो बना दूंगा। पर यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल शू और कॉपी शू में क्या अंतर होता है। अब देखिए कॉपी शू में एक चीज़ और जो आपको देखने के लिए मिलेगा, सामने लाइएगा सर। कॉपी शू में ये जो आप लोगों को बार बार बताया जाता है ना प्लेट 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 ठोक करके, ये प्लेट क्या है ये देखिए ऐसे मुड़ेगा। अब देखिए ओरिजिनल का ये ओरिजिनल है, इसके अंदर जो प्लेट लगा हुआ है ये मुड़ेगा ही नहीं। अब मोड़ने जाओगे ना ये टूट जाएगा। तो आपको ओरिजिनल सामान जो इसका प्राइस मैं जब बाई किया था तो 22,000 के राउंड में पड़ा था मुझे। और ये आप कितने में खरीदे थे इसे? 2,500। देखिए मैं कहाँ इसे 22,000 में खरीदा हूँ, ये 2,200 के राउंड में खरीदा है 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स किस बात का पैसा ले रहा है? इसी बात का कि इसे ये मोड़ने जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। ये प्लेट 700 किलोमीटर में रन कर चुका हूं, प्लेट अभी वैसा का वैसा ही है। और ये देखिए इनको मेरे से मतलब कि 500 किलोमीटर कम रन किया है, पर ये प्लेट देखिए कैसा मुड़ रहा है।
तो ये मैं आपको डिफरेंस बेसिकली बताने के लिए जा रहा हूं कि ओरिजिनल और कॉपी में अंतर क्या होता है। और एक चीज़ आप देखिए, बार बार जो ये इन्फ्लुएंसर सब इंस्टाग्राम में बैठे हुए हैं, कोई भी जूता का अनबॉक्सिंग करके बोल देता है। लोगों को जूते के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ये जूते का आप आइए सामने लाइए सर, आप इसके अंदर देखोगे ना, ये जो है इसके अंदर में ब्रीदिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर में जूते के अंदर ना हवा नहीं लगेगा। उंगली देखिए, मेरा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? इसके अंदर में पैडिंग टाइप का किया हुआ है, जिसके कारण क्या आप जब रन करोगे, लंबा रन करोगे ना, पैर आपका हिट हो जाएगा, तो ये आपको गर्म हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। इसमें देखिए एकदम एयर के लिए कुछ जगह नहीं है। और देखिए आपको ओरिजिनल में दिखाता हूँ मैं, ये ओरिजिनल को देखो कैसे बनाया गया है। मैं अभी हाथ डालता हूँ, देखिए मेरा हाथ सब दिख रहा है, देखो उंगली सब दिखेगा आपको, क्या दिख रहा है? वो कितना है नेट, पूरा क्लियर कट। तो इसमें आप लंबा जब दौड़ते हैं तो पूरा इसमें एयर जाता है और नहीं होता है। और इसका मटेरियल देखिए 700 किलोमीटर दौड़ने के बाद में भी कटा फटा नहीं है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, एकदम लाइट वेट, एकदम आपका प्लेट तगड़ा। और ये रेसिंग शू है, इसलिए आपको ये इसका लाइफ कम रहेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हम लोग इसको सिर्फ रेसिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। अब ये जूता पुराना हो गया, इसलिए मैं अब डेली पर्पस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक चीज़ आके दिखाते हैं, एक और चीज़ कॉपी शू में और इसमें अंतर। लाइए सर सामने आइए, देखिए इनका इसमें जो एयर का पॉट जो लगा हुआ है, ये भी काफ़ी टफ रहता है, स्टिफ रहता है। इतना स्टिफ नहीं होता है। ये जो है ये आराम से दबेगा और ये पंचर भी नहीं होगा। इस पर अगर 700 किलोमीटर रन किया जाएगा तो पंचर हो जाएगा। कॉपी शू और ओरिजिनल शू में आपको बेसिकली किन बात का ध्यान रखना है? अगर आप लेना ही चाहते हैं, आपका बजट अगर उतना अच्छा नहीं है, तो आपको बेसिकली जो मेन जो बात जो ध्यान में रख करके लेना है वो ये रखना है कि आपका जो वेट है वो हल्का होना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपने कॉपी शू बाई किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो 2000, 2500 या 3000 कोई भी लोग, कोई फर्स्ट कॉपी, कोई सेकेंड कॉपी, कोई 10A क्वालिटी, अलग अलग नाम से बेचते हैं। घुमा फिरा करके आपको कॉपी है तो कॉपी है, तो उसमें आपको क्या होगा कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये जूता जो कॉपी वाला होता है ना, वो आपको डिसबैलेंस करेगा। क्यों डिसबैलेंस होगा? लॉजिकली समझिए। ये जूता को मैं पहन कर दौड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग रोड में दौड़ रहे हैं, हम लोग बॉडी ऐसे मुड़ रहा है, गोल ऐसे घूम रहे हैं। जैसे ही घूमेंगे, ये प्लेट है, ये बैलेंस करने वाला नहीं है, ये लचीला प्लेट है। तो जैसे ही आप घूमोगे, ये प्लेट आपको बैलेंस नहीं करेगा। अब बैलेंस नहीं करेगा तो ये एंकल जो है आपका मुड़ जाएगा। अब वहीं पर ये ओरिजिनल जूता जो है, ये जब हम लोग घूमते हैं तो ये इसके नीचे में इतना टाइट प्लेट है कि आप जब पैर आपका गिरेगा तो ये आपको बचाते हुए निकल जाएगा। तो इसलिए आपने बहुतों लोगों से आपने ये कंप्लेन सुना होगा कि सर हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोगों को एंकल में पेन करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि उसका जो जूते का जो कुशनिंग है, अगर कुशनिंग ज़्यादा दे दिया है, इसमें ज़्यादा कुशनिंग है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लेट है। पर इसमें अगर कुशनिंग, अगर नया आप खरीदते हो उसमें कुशनिंग आपको बहुत मिलता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका प्लेट, ओरिजिनल प्लेट है ही नहीं, तो कैसे आपको बैलेंस करेगा? तो ओरिजिनल और कॉपी में आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका वेट हल्का है तो ये काम चल जाएगा। अभी देखिए मल्लिक जी SSC GD का मेरे पास में अभी इनका ट्रायल लगाए हैं। लास्ट आप कितना टाइम निकाले थे? 23:38। तो इस जूता पे ये लड़का 24 मिनट के अंदर आराम से दौड़ रहा है। अभी भी इसके हाथ में समय, अभी और अच्छा टाइम निकालेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकाल लेगा। ये जूता अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है, इस जूते का लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो और जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो अगर आप आने वाला समय के लिए 2-3 महीने के लिए जूता लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप बाइक कर सकते हो, पर आपका वेट हल्का होना चाहिए, आपको दौड़ने का आइडिया होना चाहिए, दौड़ने का तरीका भी होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से दौड़ते नहीं हो तो इंजरी कर देगा। आपका दौड़ने का सही तरीका है, वेट हल्का है, तो आप कॉपी शू ले सकते हैं। कॉपी शू का बेसिक आपने डिफरेंस हमने बता दिया। सेम कंपनी, मॉडल सिर्फ 2 है, ये 3 अपग्रेडेड वर्जन है। पर अगर इसका 2 भी रहता या 3 भी रहता तो आपको मोटा मोटी ऐसा ही देखने के लिए मिलता। आशा करता हूं कि आपको कॉपी शू और ओरिजिनल शू को लेकर के जो डाउट था उसको मैं कुछ हद तक क्लियर कर पाया हूँगा। आप में से कई लोग जूतों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जूता जो होता है, हम लोग अपना टारगेट, हम लोग कहाँ दौड़ते हैं, हम लोग का वेट वगैरह क्या है, बहुत चीज़ें को देख करके बाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको जो जूता से काम बन जाएगा सेम चीज़ मेरा जूता से काम बन जाएगा। इनको SSC GD 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, मुझे फुल मैराथन दौड़ना है, तो दोनों का टारगेट सेम नहीं है। इनका एज हो रहा है, कितना एज हो रहा है आपका? 23 साल। मेरा एज हो रहा है 38
साल। तो एज का भी डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, टारगेट का डिफरेंस है, कहां दौड़ेंगे उसका डिफरेंस है, हर चीज अलग है। तो हर चीज को देख करके जूता बाई किया जाता है। तो आप में से जो कोई भी कंफ्यूज है कि जूतों को लेकर के कि आखिर कैसा जूता लेना है, उसके लिए मेरा साधारण सा कंसल्टेंसी फी है, 100 रुपीज़ का चार्ज है। उसको पे करके आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और मिस्टर मलिक के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। इनका यहाँ आने के कारण मैं ये कंटेंट बना पाया। काफ़ी दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये वीडियो बनाने के लिए, पर मेरे पास वैसा कुछ था नहीं ऑप्शन, पर आज ऑप्शन आया है तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। मलिक के लिए लाइक दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया।